विश्वकर्मा, HOD फिटर डिपार्टमेंट, देवरिया प्राइवेट ITI। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में दूसरा प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आज हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसकी रचना करेंगे। प्रश्न एक बार देख लेते हैं। दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींचना है, ठीक है। इसके पहले जो प्रॉब्लम दी गई थी, यदि उसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम ध्यान देंगे। सबसे पहला काम, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकाल लेता है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है, लंबी कितनी है 60 है, इधर देखिए 50। तो जो सबसे अधिक लंबी होती है उसको लंबाई कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये हमारा 60 है और चौड़ाई 50 है। और टोटल हाइट, तो इसकी एक हाइट यहाँ दी गई है 30 और इसकी हाइट दी गई है यहाँ पे 10, यानी टोटल 40। यानी जो इसकी लेंथ है, हमारी लेंथ हो गई 60 mm, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 50 mm और जो हाइट है वो 40 mm। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बता दें आपको, जैसे फ्रंट व्यू बनाते हैं तो क्या देखना चाहिए, साइड व्यू में क्या देखना चाहिए और टॉप व्यू में। तो ये जो तीन चीज हमने लोग लिख दी है, ठीक है। तो कभी भी फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू, पेन कॉपी लेके बैठिए और जो भी चीज बताई जाए उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य में काम देगी। और ये एरिया प्रचलन में आ गया, मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप मेरी 7 इमेज देख के यदि पूरी जो भी रूल बताए जा रहे हैं इसको फॉलो करेंगे तो ड्राइंग आप बिना किसी अन्य सहायता के भी बना सकते हैं पूरी सही तरीके से, ठीक है। तो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में कभी भी इसकी टोटल लंबाई और टोटल हाइट ली जाती है। ध्यान रखें, इसकी टोटल लंबाई 60 और टोटल हाइट 40। तो हमने फ्रंट व्यू लिखा, इसकी टोटल 60 और 40। क्लियर हुआ। साइड व्यू, तो साइड व्यू लिख लेते हैं। साइड व्यू कितनी है, इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है 50 और इसकी टोटल हाइट कितनी है 40। तो यहां हो गया 50 गुणे 40। ये जो भी डायमेंशन है वो मैक्सिमम ड्राइंग में mm में ही आती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट में यदि मेंशन करता है कि वो इंच में है या सेंटीमीटर में है तो आप वो सारी चीज वहां पे mm या सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। अब फ्रंट व्यू हमने लिख लिया, साइड व्यू भी लिख लिया और टॉप व्यू देखते हैं, यानी ऊपर से। तो ऊपर से जब देखते हैं तो इसकी चौहद्दी दिखती है, ठीक है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई है वो कितनी है हमारी, तो वो हमारी 60 गुणे 50, ठीक है। ये हमारी होगी टॉप व्यू। टॉप व्यू को प्लान भी बोला जाता है, ठीक है, और फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोला जाता है। क्लियर है। तो ये डायमेंशन ऐसे देख के लिखी जाती है। एकदम समझ में आ गया ना, स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये दिए अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो हमको नहीं लगता है कि भविष्य में कभी दिक्कत हो। एक काम और करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हम इसकी हैचिंग कर लेते हैं, जिससे हमको दिक्कत न होगी कि कौन सा फ्रंट व्यू है और कौन सा साइड व्यू है। अभी आप शुरुआती दौर में हैं और आपको सीखना बहुत है, तो इसके लिए हम आसानी से सीख ले, इसके लिए हम इसको हैचिंग कर देते हैं। हैचिंग करने से एक प्लेन दूसरे प्लेन से अलग दिखती है, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो हम हैचिंग कर देते हैं कि अब ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू को हैचिंग कर देते हैं जो सामने से दिख रही है, ठीक है। अब ये आपकी आंखें हो गई, ठीक है। ये ड्राइंग दोनों ही ट्रेड के लिए है, वीडियो इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए। अब हैचिंग में देखिए ये दिख रहा है, ये दिखेगी, हमने इसको हैचिंग कर दी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये भी दिखेगा। जो दिखता है हम सिर्फ उसी को हैचिंग करेंगे, ये नहीं कि सर जी हमको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो वो व्यू जो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये हम पहले ही बताया है कि ये 3 डायमेंशन व्यू है।
तो थ्री डायमेंशन में 3 व्यू अलग अलग दिखते हैं। तो हमारा एक तरफ से देखने से एक दोनों व्यू दिख रहा, हमने इसको बनाया। अब साइड व्यू से, तो साइड व्यू से देखने पे क्या क्या बनेगा, तो इसको हम डॉट डॉट करके बना लेते हैं। ये देखिए डॉट डॉट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमको ये दिखा पूरा, ठीक है, और ये बॉर्डर दिख रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस समझ में आना चाहिए। यदि एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गया आ गया तो फिर हमको नहीं लगता है कभी भविष्य में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इधर से हमको देखने में क्या क्या दिख रहा है, एक ये पूरी ब्लॉक दिख रही है और दूसरी ये दिख रहा है, ठीक है। तो हमने फ्रंट व्यू देख लिया, साइड व्यू देखिए। अब टॉप व्यू, टॉप व्यू यानी छत पे चढ़ना है। वैसे भी हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, छत पे चढ़ने में तो माहिर ही हैं, तो छत पे चढ़ जाते हैं। तो छत पे चढ़ने के बाद अब आप इमेज में स्पष्ट देख सकते हैं कि तीनों व्यू के प्लेन की लुक अलग अलग हो गई है। ये हैचिंग कर दिया हमने 45 डिग्री पे, ये हमने डबल हैचिंग कर दिया, और ये हमारी डॉट डॉट हो गई, और तीनों प्लेन स्पष्ट दिख रहा है। एक प्लेन हमारी ये हो गई, दूसरी प्लेन हमारी डॉट डॉट वाली हो गई, और तीसरी प्लेन हमारा डबल हैचिंग वाला हो गया। क्लियर है? चलिए, हमने लंबाई चौड़ाई सब देख ही लिया था। अब इसको बनाने के लिए हम अपना चतुर्थांश खींचते हैं। चतुर्थांश खींचने के लिए आप लोग सेट स्क्वायर का प्रयोग करें। चूंकि ड्राइंग वो जो बनानी है तो छोटा सेट स्क्वायर इस पे संभव नहीं है, तो हमें हमारा छोटा स्केल है, छोटा है ना, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए देखिए, तो एक हमने एक्सिस खींची, ठीक है। अब इसको चतुर्थांश से 90 डिग्री में होनी चाहिए, 90 डिग्री में होनी चाहिए, सेट स्क्वायर से बनाइएगा। और इसको आप भी चेक जरूर करिएगा कि जो ये चतुर्थांश बने वो 90 डिग्री बने। यदि ये 90 डिग्री में बनती है तो जो आपकी ड्राइंग होगी वो बेस्ट है, ठीक है। अभी जो चौथे चतुर्थांश का हिस्सा होता है उसमें रीचेक भी करते हैं ना आप, तो इसके वजह से इसको चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमें बात प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बदलना है। तो जो हमारा दिया गया ऑब्जेक्ट है उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बदलना है। तो थर्ड एंगल में बनाना है, तो थर्ड एंगल में जो चतुर्थांश बनेगा वो कहाँ बनेगा, कभी भी नीचे। क्लियर है ना, नीचे बनेगा। अब नीचे बनेगा किधर, अभी हमारा इधर से देख रहे हैं, हमने पिछली बार भी समझाया था, ये एक्सिस हो गई और ये रेखा हो गई। तो ये हमारा, अब इधर देखो, हम जब भी हैं तो ये हमारा राइट साइड है, तो ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो अब ये एक्सिस हो गई, आप ये ध्यान रख दीजिएगा, ये जो रेखा है यही हमारी एक्सिस हो गई, और ये रेखा इधर और ये इधर, इधर की जितनी भी चीज होगी वो सारी हमारी राइट हैंड है, और जो इधर जितनी भी होगी वो लेफ्ट हैंड है। तो अभी ये दिख रहा है किधर, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड हमारा ये हुआ ना, थर्ड एंगल में नीचे ही बनाना होता है, तो आप इधर हम नीचे बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। इधर फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साइड व्यू एक तरह से समझ लेंगे, यफ मतलब फादर और यस मतलब सन, ये बाप बेटा एक साथ रहेंगे, ठीक है। और फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर टॉप व्यू होगा, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए, यदि क्लियर है तो हम आगे चलते हैं और अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसमें हमने पहले ही बता दिया था कि चतुर्थांश बांटने के बाद ये रेखा के समानांतर 10 mm की थिन लाइन खींच लीजिए, जिससे आपकी जो ड्राइंग बने वो सही बने। तो हम फिर वही काम करते हैं, ड्राइंग मेजर करके यहाँ पे 10 mm की थिन लाइन खींच लेते हैं चारों तरफ। यदि चारों तरफ खींच लेंगे तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ये रेखा हल्की ही खींचनी है क्योंकि इसको मिटाना भी है, ठीक है। ये थिन लाइन आप खींच लीजिएगा। हमने स्केल का प्रयोग किया, यहाँ पे स्केल लगाया और हम इसको थिन लाइन में खींच लेंगे। देखिए एकदम डॉट हल्के यहाँ से, हल्के हाथ से खींचनी है, बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं, क्योंकि इसको मिटाना भी है। यदि ये मिटेगी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर चीज साफ सुथरी ही अच्छी दिखती है। तो आप ड्राइंग जब भी लेआउट करिए तो ये जो चतुर्थांश बांटी जा रही है इसको खूबसूरती के साथ बांटिए, ठीक है। और ये थिन लाइन की होनी चाहिए,
लाइन पढ़े हैं ना आप लोग, थिन लाइन का प्रयोग लेआउट करने के लिए होती है, पतली। क्लियर है? थिन लाइन। चलिए, हमारा ये चतुर्थांश बढ़ गया। जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि जो ये कॉर्नर हो गई, ये देखो 4 कॉर्नर है, 4 पॉइंट ध्यान में लाना एक्सिस। तो ये जो 4 कॉर्नर है, ये हमारा एक्सिस 0 0 रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस ड्राइंग को बना रहे हैं। तो ड्राइंग बनाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका रहता है बॉक्स बनाना। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ठीक है, कि जो सबसे आसान तरीका होता है वो बॉक्स वाला होता है। तो बॉक्स वाला बनाते हैं, आपको वो तरीका समझाते हैं जैसे आपको इजीली समझ में आ जाए। लेकिन जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर ये बॉक्स का झंझट खत्म, बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक आप सीख रहे हैं तब तक तो जरूरत है। तो आप कितना है, ये 60 और गुणे 40 पहले बताए थे, तो 60 गुणे 40 की एक बॉक्स की रचना कर लेते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ हम ले लेते हैं 60 mm, ठीक है। ये हमारा 60 हो गया, ठीक है। इस रेखा के पर पैरेलल खींचनी है, समानांतरी रेखा खींचनी है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है आपको। तो हमने इसके पैरेलल एक रेखा खींची थी 60 mm की, जो कितना नीचे जाएगा, 40 mm, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है, 40 है ना, तो हम यहाँ 40 mm मेजर करके बना चाहिए। ये देखिए 40 mm, ठीक है। अब इसका डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। हमने रेखा खींच ली हुई है और ये जो टोटल हाइट है हमारी 40 mm की है, ठीक है, हमने बड़ी बड़ी लिख रहे हैं। और ये हमारी 60 mm की है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब नीचे से कोई एक पॉइंट बेस मान के चलते हैं। यदि आप बेस मान के चलेंगे तो सबसे बढ़िया होगा। तो हम इस कॉर्नर को ही बेस मान रहे हैं और इसकी हाइट कितनी है, तो हमारी हाइट कितनी दे रहे हैं, 10 mm। तो एक हम 10 mm की हाइट लेके इसको खींच लेते हैं। हमने 10 mm की एक हाइट ली और एक रेखा की यहाँ पे रचना कर ली, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। इसको हैचिंग कर देते हैं, स्पष्ट दिखेगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे भी समझ में आए, ठीक है। उसके बाद अब ये हैचिंग दिख गई और ये बनानी है। अब ये बनानी है तो ये है कितनी दूरी पे, ये निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल 60 है और इसकी टोटल चौड़ाई कितनी कह रहा है, 20। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 20, यानी 20 20 40, तो बचा कितना, 20 ना। यानी हमको ये ध्यान देना है कि ये पूरा जो ये ब्लॉक बनी हुई है ये सेंटर में है, यानी मिड पॉइंट में है। तो हम इसको मिड पॉइंट में लेके आते हैं। कुछ ना करिए, एक्सिस निकाल के सेंटर कर लीजिए। टोटल 60 है, 60 का आधा 30। अब चौड़ाई कितना कह रहा है, 20, तो 10 इधर और 10 इधर। तो हमने 10 mm इधर और 10 mm इधर की एक रेखा खींच लेते हैं, बॉक्स, ठीक है। ये हमने बॉक्स खींच लिया इधर और एक बॉक्स हमने खींच दिया इधर, ठीक है। समझ में आया? बाकी जो अनावश्यक रेखा है उसको आप मिटा लेते हैं। ये देखिए, जिसकी जरूरत नहीं होती उसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए, ये लुकिंग आ रही है ना। लेकिन इसमें एक नया चीज था, ये एक स्लॉट है, ठीक है। एक 10 × 10 का स्क्वायर है, जिसकी डीप क्लियर नहीं है। जब कुछ न दिया हो तो हम मानते हैं कि ये पूरा डीप नीचे तक है, यानी अब इधर सामने से दिख नहीं रही है, अब ऊपर से दिख रही है, यानी ऊपर से तो दिख रही है, सामने से नहीं दिख रही है। तो जो चीज न दिखे वो किसमें जाती है, हिडन लाइन से जाती है। तो अब हिडन लाइन हमको, तो हमारे एक्सिस खींचे हुए थे सेंटर लाइन, तो 5 mm इधर और 5 mm इधर की एक रेखा खींच के, और हिडन लाइन कहाँ तक जानी है, जब नहीं लिखा होता है तो पूरा नीचे तक, यदि दे दिया जाता है तो हम वहीं तक बनाते हैं। तो हम हिडन लाइन का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिडन लाइन का प्रयोग करके डैश बना देते हैं, ठीक है। इसको पूरे लास्ट तक लेके आएंगे, ठीक है। इसका भी एक्सिस खींच लेते हैं हिडन लाइन का। ये देखिए, ये नीचे तक आएगा। अब ये हमारा फ्रंट व्यू क्लियर हो गया। यहाँ लिख देते हैं फ्रंट व्यू, ये भी लिखते हैं, ठीक। फ्रंट व्यू में कुछ नहीं छूट रहा है, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब साइड व्यू पे चलते हैं। तो साइड व्यू में क्या कह रहा है, टोटल चौड़ाई कितनी कह रहा है, 50 और लंबाई कितनी कह रहा है, 40। क्लियर है ना। तो हाइट तो हमारी सेम है, 40 mm। तो हम क्या करेंगे, इसी स्केल की सहायता से पूरी लंबाई तक आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, हम 40 mm की लेंथ ले लिए। कितना कह रहा है, 50 mm। तो हम इसको 50 mm मेजर करके
हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारी जो दूरी हो गई, ये 50 mm की दूरी हो गई और हमने इसको 50 mm की दूरी पे खींच दी। ठीक है, इसके साथ ही साथ डायमेंशन भी कर लेंगे, जिससे आपको भी स्पष्ट हो जाए कि ये हमारी डायमेंशन में है। ठीक है, ये हमारी हो गई 50। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमने बॉक्स की रचना कर दी है 50 गुणे 40। ठीक है, सेम कंडीशन। अब इधर इसकी चौड़ाई कितनी है 15 और इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है 20। तो 15 20 कितना हुआ 35, टोटल कितना है 50। 50 में से 35 घटाओ कितना बचा 15, यानी ये दोनों की डिस्टेंस कितनी है 15 15 और बीच में 20। तो अब सेम काम करेंगे, सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसको सेंटर पॉइंट में हम निकाल लेते हैं, निकाल दिया सेंटर पॉइंट। उसके बाद 10 mm इधर 10 mm इधर, तो हम 10 mm इधर चल देते हैं और 10 mm इधर चल देते हैं। हो गया 20 mm। अब इस रेखा को खींच देते हैं, बच गया कितना 15 mm। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस क्लियर होते जाना चाहिए। क्लियर हो गया तो सही है। ठीक है, इसमें एक रेखा और छोड़ दिए। यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे हमने बॉर्डर नहीं खींचा था। जो ये थिकनेस है, यहाँ पे जो थिकनेस है ये भी थिकनेस है ना, तो इस थिकनेस को हम इधर भी खींच लेते हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं आप, यदि भूल जाएंगे तो धोखा हो जाएगा। वैसे भी एक ड्राइंग दूसरी ड्राइंग को बता देता है कि कहाँ क्या चीज छूट रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमने इसी की मदद से ही देख लिया यहाँ पे कि हमारी ये रेखा छूट गई है। ठीक है, जो अंदर की ये रेखा है ये नहीं दिखेगी। ठीक है, ये बॉर्डर होगा। अब जो अनावश्यक रेखा है उसको हम मिटा देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। अब साइड व्यू से हम इतना ही दिख रहा है ना, हैचिंग देख रहे हैं। और जो हमने ये थीन लाइन भी जो थीन लाइन खींचा था रेफरेंस के लिए, वो भी हम धीरे धीरे मिटाते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अब ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, डैश में यही है ना। अब जो नहीं दिख रही है, अब जो शॉर्ट है ये अंदर है लेकिन अब दिख नहीं रही है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका भी चौड़ाई कितनी है 10 mm, तो 5 mm इधर से और 5 mm इधर से इसको बांट लेंगे और खींच देंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये रेखा हम खींचेंगे, तो हिडन लाइन खींचेंगे, क्योंकि छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं, हिडन लाइन प्रयोग करते हैं। और ये डैश डैश होती है। ठीक है, और लास्ट छोर तक जाएगी नीचे तक। नीचे तक ले जाने का मेन उद्देश्य है कि प्रश्न में ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कि कितनी डीप तक हमें जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइड व्यू। अब कुछ नहीं छूट रहा है। और सबसे आसान, जो ड्राइंग में सबसे आसान होता है टॉप व्यू होता है। यदि फ्रंट व्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टॉप व्यू तो धुरा हो जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक है, तो 60 और चौड़ाई 50 यही चाहिए। तो चौड़ाई यहाँ 60 है ही है, तो 60 mm तो मिल ही गया ऐसे। और हाइट कितनी लेके जानी है 50 mm ऊपर, तो हम 50 mm ऊपर आ गए। ठीक है, ये देखिए इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने मेजरमेंट पहले से ही रखा था कि हमको भविष्य में दिक्कत ना हो, माने जो ड्राइंग बना रहे हैं तो इस टाइम दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने पहले से ही खींच के रखा हुआ था। ठीक है, अब जो अनावश्यक रेखा है उसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, कॉर्नर वाला। ठीक है, ये समझ में आया। अरे ये 60 और ये 50। अब इसको ऐसे हम करेंगे तो यही होगा ना 50। ये देखो ऐसे जाता है, ये रेखा को हम लोग ऐसे, ये ऐसे जाता है। ये हो गई हमारी टोटल 50 की। ये वाली आएगी रेखा ऐसे यहाँ पे, तो ये 50 की हो गई और ये 60 की हो गई। क्लियर है। अब क्या व्यू बनाना है, तो अब इसमें ध्यान देंगे। इधर क्या कह रहा है 15, यहाँ कितना है 20, यानी इधर से देखने पे 20-20 का गैप है। तो जो 20-20 का गैप है, इस गैप को हम पहले ही खींच लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो हमने वैसे ही रेफरेंस लेके 20 में ऐसे खींच दिया। ये जो रेखा है इसी को मिला देना है। ठीक है, यदि एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने जो हमारी यहाँ की डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस कितने की थी 20 mm की थी। ठीक है, तो हमने 20 mm की खींच दी। इधर से तो हमने 20 mm का खींच दिया। अब हमको दूसरी तरफ कितना खींचना है 15 mm। हमारे टोटल कितने हैं 50 mm। तो 15 mm की एक रेखा इधर खींच देंगे और 15 mm की रेखा एक इधर खींच देंगे। ठीक है, और इसको हम मिला देंगे।
ये देखिए, ये हमने मिला दिया ऐसे और ये हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, हमको रेखा उतनी ही खींचनी है जितनी आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो अनावश्यक इसमें रेखा है हम उसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए, अब टॉप व्यू से जो दिख रहा है, टॉप व्यू से ये हैचिंग वाली पूरी दिख रही है और ये दिख रहा है, तो हमने इसको बना दिया। लेकिन बीच में अभी देखो ये खोखला हिस्सा है, खोखला हिस्सा कितना, अभी तो ये जो बाहर का बना है टोटल कितने का है, 20 का है। इसके अंदर हमको 10 का बनाना है, तो ये जो रेखा है इसी को हम लेके चलते हैं बेटे। ये देखिए, ये बॉक्स 10 का करना है, ये यहाँ खींचा और फिर इसी से यहाँ खींचा, और जब ये आएगा तो ये भी कम करेगा अपना, ये भी 20 का है तो ये भी 10 का होगा, यानी 10 गुणे 10 की ये स्क्वायर बॉक्स से बन रही है अंदर। ठीक है, स्पष्ट दिख रही है ना, तो ये हो गई। अब इसको हैचिंग कर देते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हमने वही बनाया है, कोई अलग नहीं बनाया है। ठीक है, वैसे भी फिटर वाले और इलेक्ट्रीशियन वाले जो नहीं प्रशिक्षित होशियार है, एक बार ड्राइंग देख के समझ जाते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे हमने नया चीज जोड़ा है, हिडन लाइन, क्योंकि हिडन लाइन बच्चों को कह रहे थे कि सर दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हमने जो है हिडन लाइन वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब टॉप व्यू में ऐसे ही दिख रहा है ना, ये भी टॉप व्यू में दिख रहा है। बन गया, ये दिख गया, ये दिख गई। ठीक है, और ये बीच में खोखला हिस्सा है जो वो दिख गया। क्लियर है, तो ये ड्राइंग हमारी पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गई है। अब इस ड्राइंग को रीचेक कर लेते हैं कि हमारा ड्राइंग सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये 90 डिग्री है, यहाँ से 45 डिग्री की रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ड्राइंग को रीचेक करने के लिए, अब रीचेक करने के लिए इसका कॉर्नर, ये देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर ऐसे मिल गया। ठीक है, इसका 20 वाला यहाँ पे मिल गया और ये 20 यहाँ मिल गया, ये देखिए। ठीक है, इसका अंदर डबल ब्लॉक, ये देखिए, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये देखिए एक दूसरे में मैच किया। फिर ये वाली ब्लॉक, ये ना समझे कि हम हाथ से मिला रहे हैं, ये सारी रेखा मिली हुई है। ठीक है, ये देखो, ये ब्लॉक मिल गई, ये तो एकदम मिला रहे हैं, एकदम मिल रहा है। ठीक है, ये बाहर वाली रेखा, ये सारा रीचेक करने के लिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको इस तरह पूरी तरह से ड्राइंग को रीचेक करना है। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद जब इतना काम हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, स्केल लिख देते हैं कि जितने mm में हम इसको मेजर करते हैं उतने mm लिखना पड़ता है। तो हम नीचे स्केल भी, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह जो यहाँ रीचेक किए ये जगह खाली कर दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको खाली नहीं करनी है एग्जाम में, ध्यान रखिए, ये दिखाना बहुत जरूरी है, यही सत्यापन करता है आपकी ड्राइंग को। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। अब जो भी चीज यहाँ पे हम बना रहे हैं वो इसके नीचे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल लिख लेते हैं, और जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, स्केल, अब किस स्केल में आपने बनाया, इसका साइज 60 है और ये भी 60 में बना है, यानी सेम मेजरमेंट का है, तो स्केल एक संबंधित एक के अनुपात में आपने बनाया, हमने वो लिख दिया। दूसरा लिख देते हैं, दूसरा लिखा जाता है ऑल डायमेंशन आर इन एम। ठीक है, हम दूसरा लिखेंगे ऑल डायमेंशन आर इन एम, और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है सिंबल। तो थर्ड एंगल का सिंबल कैसे बनता है वो देख लीजिए। पहले एक छोटा सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा d, उसके बाद एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा 2d, इस d का दुगुना होगा 2d, और गोल ऑब्जेक्ट है, गोल ऑब्जेक्ट को किससे बांटते हैं, सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन का अनुपात क्या होता है, 5 संबंधित 1। अब जो छोटी वाली सर्कल है वो छोटी वाली सर्कल पहले रह जाती है और बड़ी वाली सर्कल थोड़ा दूर रहती है, और जो इसकी जितनी इसका डायमीटर होता है उसकी इसकी लेंथ होती है, और फिर हम इसका से बना देते हैं। ठीक है, और इतना बनाने के बाद हमको इसके नीचे लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये हमने पूरी तरह से समझा दिया। अब ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपकी एक्टिविटी भी पता में चलती है। और घर रहिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए। वैसे भी सही मायने में आप भी लोग तो लॉकडाउन का पालन करना है, ठीक है। हमने जो ड्राइंग है ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।